एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया, ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ का एक श्लोक है और इसी श्लोक की व्याख्या श्री सूरदास जी ने अपने एक पद में भी, हम पद भी गाएंगे ठाकुर जी कैसे कहानी सुनते हैं। कि नामो रामो नाम बभूवहु तदवला सीतेति हुं तौ पितौ वाचा पंचवती तटे विहरत तामाहरत रावण निद्रार्थं जननी कथामिति हरे हुंकारत शृण्वत सौमित्रे क्व धनुरिति व्यग्रागिरः पातुना। ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो? बोले मैया नींद ना आ रही मुंह को। बोले अच्छा, तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुंह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुं तदबला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले और सीतेत हुं तौ पितौ। उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण। वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निद्रार्थम जननी कथामिति हरे। और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके, जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो। और वहां सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो, ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो? मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहां है? मेरा धनुष कहां है? यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहां है गो? अरे मेरो लाला कहां है गो? गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया? मेरा धनुष ले गया। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगा। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे को धनुरिति व्याज्ञागिरः पातुना। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भाई? बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो। अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जा तो रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं
कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं। प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं और सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। सब लोग गा। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। जैसे एक बालक उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, रसिक शिरोमणि देत सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। दशरथ नृप जो हते रघुवंशी, दशरथ नृप जो हते रघुवंशी, तिनके प्रगट भये सुत चारे, तिनके प्रगट भये सुत चारे। तिन में राम एक व्रत धारी, तिन में राम एक व्रत धारी, जनक सुता ताकी घर नारी, जनक सुता ताकी घर नारी। तात वचन सुन राज तजो है, तात वचन सुन राज तजो है। भ्राता सहित चले वनवारी, भ्राता सहित चले वनवारी। और धावत कनक मृगा के पाछे, धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन के
सुन नंद नंदन परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप कर परमानंद प्रभु रटत चाप धर लक्ष्मण दे जननी भ्रम हारे लक्ष्मण दे हे सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी सुन सुत एक कथा अति प्यारी सुन सुत एक कथा अति प्यारी। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं। मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके ले गो वाके बाद कहा भय हो। मैया बोली या के आगे ना ही बताऊंगी बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं और कथा क्या सुनाती हैं यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं अगले दिन फिर मैया से कहें मैया वाके बाद कावे हो वाके बाद बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। बहुत सावधानी से सुनो। ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे गोकुल में असंख्य गैया हैं गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे। तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोड़ा है तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है। हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को नहीं मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे बोले भैया ये गौरस गैया के पालक हम गैया चरावे हम दूध निकारे हम और गौरस ले जाए मथुरा वाले और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तो हम बालक हैं अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं। या सो बढ़िया एक काम करो चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना हो गए। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना है रहे हो पतरे दुबरे पतर पूछरा से है गए हो
हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं? पतर पूछ रहा। क्या बोले? पतर पूछ रहा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम धुल्ला से। तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने, इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और है, पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तंत सुख हो गयो पतरो सो तन सुखा। और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा। और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर तक चूल्हे क्या भोजन पाए, लाला हमारे घर में तो 4 ही लोग हैं, 4 कोई बने और तो बातें ज्यादा बने ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा। ये तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे, ग्वाल बाल बोले लाला जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे, बोले ना करेंगे, बोले ना करोगे, बोले ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहाँ पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल बाल सब परेशान है गए। लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई। और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे। और थल सेना हमें, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े भय पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ। बहुत ध्यान से सुनो, हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब से देखो वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी के गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या वहां में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं। पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी। क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में है गयो। तम गोरजच्छुरित कुंतल वद्दवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे।
साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में। क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे। बिना घंटी की आरती होगा ठाकुर जी की, बिना घंटी के भोग प्रसाद पालें। क्यों? नंद जी के लाला हैं, नंद के घर के लाला हैं। घंटी इनके लाला तो हमारे यहाँ है। नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुख खवाओ भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगा, खुद खाऊंगा। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ गेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहामे दिन में। क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे दाढ़ी पे। ऐसे ये कुछ कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना। निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है, तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग रखा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। बंटा भोग में प्रधान रूप से बहुत सारी चीज होती है, उसमें मिश्री होती है। वो मिश्री कैसी? हमारी आपकी जैसी हम खाते वैसी नहीं, मिश्री होगी गेंद जैसी बिल्कुल। वो बनाई जाती है स्पेशल नाथ द्वारा में। बोले काय को? बोले लाला अवई जो सेवा है रही है, ये 3.5-4 वर्ष के ठाकुर जी हैं, 2-4 ही दांत निकले हैं, मसूड़े इनमें खुजली हो गए ठाकुर जी के। सो क्या करें? बोले मिश्री ऐसी है, वहां लेके खुजा ले अपने यहाँ पे। और श्रृंगार के समय भोग क्यों रखा जाता है? बोले कि लाला माने ना है, यशोदा मैया श्रृंगार करें, कभी इतकू भाग जाए, कभी उतकू भाग जाए, तो मैया सामने लाके सुंदर सुंदर आकृति की मिश्री बनाती है मैया। कोई गैया जैसी मिश्री, कोई सितारे जैसी मिश्री, कोई चंद्रमा जैसी मिश्री, कोई तोता जैसी मिश्री। क्यों? लाला को खिलौना बन जाए और पेट भी भर जाए। और यही में व्यस्त रहे, सो मैया जल्दी जल्दी श्रृंगार कर दे लाला को। हमने कथाओं में बताया, कभी आपके ठाकुर जी यदि श्रृंगार बहुत ज्यादा गेड़ते हों, तुरंत सामने भोग पधरा करके फिर श्रृंगार करो, नहीं गेरेंगे, पक्का है। और तब भी गेर दें तो समझ जाइयो आप ते नाराज हैं, कोई और मांग कर रहे हैं, वो मांग पूरी करो। और जिनके ठाकुर जी श्रृंगार नहीं गे रहे हैं, जिनके ठाकुर जी कछु हरकतें ही नहीं कर रहे हैं, सोचो ठाकुर जी बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। हरकत कर रहे हैं तो इतना मान लो कि हाँ कम से कम चाह तो रहे हैं कि हम सुधार करें। कभी श्रृंगार नहीं गिरते, कभी उछलते नहीं, कभी कूदते नहीं अपने सिंहासन से, कभी हाथ से फिसलते नहीं। समझो लाल जी बहुत ज्यादा ही नाराज है, बड़े व्यवस्थित रहते हैं।